मनोरंजन पूर्ण रूप से दृष्टि संसारी मनोरंजन भागवत या सत्संग में कभी मत करना। हाँ? क्योंकि यहाँ से छूट गए तो 84 ही मिलने वाली है, इसलिए सावधान हो जाना। जीवन में यहाँ बैठे हैं या कहीं भी कुछ हो ना हो, जहाँ सत्संग मिल जाए एक घड़ी बैठ करके प्रेम से उस सत्संग को सुन लेना है। इतना ही कर लोगे तो बोला हुआ नाम है, उससे पहले ये कान ही तार देंगे। इसलिए दोनों भाव से क्या कहते हैं, हमारा तो मन ही ऐसा है, हमें संसार में भी रहना होता है, परमात्मा के पास भी जाना है। दोनों भाव लगे हैं, ना गृहस्थ छूटती हैं ना परमात्मा छूटते हैं। क्यों? गृहस्थ मालिक ने दी है, वो कार्य सबको करने हैं। हाँ, इसलिए एक मैया ने बड़ा प्यारा पद गाया, जब चिंतामणि वहाँ भाव से कर रहे थे कि पूर्ण रूप से बिहारी ये जो सोना हार मैंने पहना हुआ है इसे अपने चरणों में रख लो, अब तो अपना नाम अपने चरणों में जगा दे दो। क्या कह रही है? प्रभु रहेंगे संसार में, लेकिन अपने चरणों से जोड़ लेना। भूमि जो पान गाई दे किस मिलना
प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ सोनकाली ऋषियों ने प्रश्न किया कि लाला जब चले गए तो माँ और बाबा कैसे रहे, कैसे उनका जीवन बीता। फिर भक्तव्यापदेशे यथादर्शिता। दुनिया का हाल व्यास जी देखने लगे। बहुत आगे तक की सोच थी उनकी।
क्या देखते हैं कि दुनिया में कलयुग में बहुत पाप बढ़ेगा, ये मनुष्य विकृत हो जाएगा, तो ज्ञान चाहिए। तो बाबा ज्ञान के लिए आदि ग्रंथानाम उत्पन्नः, आदि ग्रंथ बनाया कौन? ऋग्वेद। बाबा युवा जो बच्चे बैठे हैं, देखो पहले सब जगह से कहा गया कि आदि ग्रंथ ऋग्वेद है, लेकिन किसी ने नहीं माना बाबा। हमारे बंटवारे हिंदू मुस्लिम करके तो किए ही, हिंदू मुस्लिम करके बंटवारे तो किए ही, हमारे धर्म के भी बंटवारे कर दिए, हमारी संस्कृति के बंटवारे कर दिए, हमें जातियों में बांट दिया। ध्यान से सुनना, लड़े और भगवान तक ना पहुंच पाए। बाबा बड़ा विचित्र भाव है, लेकिन ज्यादा नहीं बोलूंगा, इशारा ही समझ लेना। आज नासा कह रहा है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कोई है तो वो ऋग्वेद है। अब तो बच्चे मानेंगे। हमारे कहा वेद अलग है, विज्ञान अलग है, लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है? वेद क्या कहता? अंशानाम विज्ञानम। ये विज्ञान अलग नहीं है, लेकिन वेद का ही अंश है ये, लेकिन लड़ा दिया। देखो बाबा, इतना ही नहीं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, इसमें भी लड़ा दिया। आयुर्वेद से ही आगे का प्रादुर्भाव हुआ। ये जो तत्कालिक सुविधा है, मैं उसका बुरा आग्रह भी नहीं करता, ये नहीं कहता कि बुरी बात है, समय के अनुसार अच्छा है, लेकिन समझो ये निकला कहां से है? शल्य चिकित्सा जो सर्जरी है, ये कहां से है? ये बाघभट्ट के जो है अष्टांग हृदय में है, उसी में से शल्य चिकित्सा है। उसी शल्य चिकित्सा के द्वारा सर्जरियों का भाव वहां भी लिखा गया है। बाबा पढ़ा तो वहां लिखा गया है आंख का ऑपरेशन कैसे करना है। तो वो औजार जो होते थे इतने विकसित नहीं थे, लेकिन विज्ञान, यही विज्ञान उसने विकसित कर दिया। तो अलग नहीं है भाई, अलग कुछ भी नहीं है, केवल हमें भ्रमित किया जा रहा है। बाबा आज भी औषधियां, ये औषधियां क्यों आवश्यक हैं? देखो बाबा, अगर आज की मेडिकल साइंस ये नहीं होती दवाइयाँ, तो ये किसी के लिए है? जैसे आप एक शब्द बोलते हैं फर्स्ट एड, शब्द यूज करते हैं ना सभी, तत्कालिक सुविधा, तो इसकी आवश्यकता है। कहाँ पर है? हमें बुखार आए ना बाबा, तो हमारा 2 दिन में भी उतर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी एक जगह बहुत आवश्यकता है, जहां जो हमारे सैनिक भाई खड़े हुए हैं, रात दिन उन ग्लेशियरों के बीच में नींद पूरी नहीं होती है, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ा है, अपनी पत्नी को छोड़ा है, अपना समाज छोड़ा है, अपने मित्र सज्जनों को छोड़ा है। बाबा, उन्हें कभी गोली लग जाती है तो आयुर्वेद से एकदम से ठीक नहीं होंगे। इसलिए बाबा उस औषधि की आवश्यकता है। तो कोई बुरी चीज नहीं है, हमने लड़ना नहीं है, हमें कोई भी लड़ाए। अब हम जातियों में लड़ते रहते हैं। बहुत से लोगों को जब मैं बेटियों के प्रति कहता हूं तो कईयों को लगता है यूं ही कह रहे हैं। बोलने की आवश्यकता है भाई, जिस दिन से कथा कर रहा हूं उस दिन से कह रहा हूं, नवरात्रों में कन्याओं की पूजा करते हैं, और वही कन्या 5 वर्ष की कन्या जब एकांत में मिलती है तो भेड़िए नोचने से भी नहीं छोड़ते हैं। क्या दुर्गा की पूजा करोगे? क्या भागवत सुनोगे?
ये मेरा भारत नहीं है, ये मेरे भारत की संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य लोगों की संस्कृति है जो बहन और बेटी के प्रति रिश्ता नहीं रखते हैं। मेरा भारत सिखाता है ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। ये कौन सिखाएगा? जब तक हमारे धर्म के अंदर हमारे शरीर में ये नहीं आएगा तब तक हम धर्म को नहीं जान पाएंगे। इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं, थोड़े दिन पहले यहीं पड़ोस में इतनी जघन्य अपराध, वो लोग कह रहे हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हो गए हैं। मैं कहता हूं खास पढ़े लिखे हैं। अगर इतने बड़े पढ़े लिखे हैं तो 5 वर्ष की बेटी नजर नहीं आ रही है। छोटी छोटी बेटियों के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। ये